हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, ते अपने आर्म्स में कुकी को लेके पीसफुली सोए हुए होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी ते की तरफ देखते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज ते, मुझे थोड़ा सा ब्रीथ तो लेने दीजिए ठीक से। और ये सुनते ही ते अपने आर्म्स को लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से कुकी उनसे जैसे ही वो दूर हटते हैं, उनके माउथ से एक बहुत ही जोर से पेनफुल वॉइस आती है, जिसे सुनते ही ते थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, बेबी बॉय क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? पर कुकी कुछ नहीं कह रहे होते हैं और उन्होंने बहुत ही टाइटली अपने स्टमक को होल्ड कर रखा होता है और वो अभी भी नेकेड होते हैं ब्लैंकेट के नीचे। ते जल्दी से उनके फेस को अपने हैंड में लेते हैं और अपनी तरफ देखने के लिए कहते हैं। वो जैसे ही देखते हैं, कुकी की आंखें आंसू से बिल्कुल फिल हो चुकी है और ये देखकर ते बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनसे पूछते हैं, बेबी बॉय क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, सब ठीक तो है ना? ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ बहुत ही ज्यादा क्यूटली पाउट करते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ते। ये सुनते ही ते उनके टाइटली हग कर लेते हैं और भी ज्यादा, जिससे कुकी को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है और उनसे कहते हैं, प्लीज ते, मेरी बॉडी बहुत पेन कर रही है, आप ये क्या कर रहे हैं? ये सुनते ही ते उनके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था और मैं ये सब ऐसे नहीं करना चाहता था। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं ये सब नहीं चाहता था, पर तुम कल इतने ज्यादा हॉट थे और तुम इतने ज्यादा नीडी हो गए थे कि मैं क्या करता, मेरे को तुम्हारी हेल्प करने के लिए ये करना पड़ा। ये सुनकर कुकी बहुत ज्यादा शाय फील करने लगते हैं कि वो ते के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड हो रहे थे। वो खुद चाह रहे थे कि ते उन्हें ऐसे करे, उन्हें टच करे, उन्हें प्यार दे और ये सब सोचकर कुकी ब्लश करने लगते हैं। तभी ते उनके ब्लशिंग फेस को अपने हैंड में लेकर कहते हैं कि बेबा, तुम्हें जल्दी से फ्रेश हो जाना चाहिए और तुम्हें कुछ फूड ले लेना चाहिए। ये सुनते ही कुकी बहुत ही मासूमियत से उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तो मैं बेड से कैसे उठूंगा, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है अपने लोअर पार्ट में ही। और ये कहकर वो बस लिप्स को पाउट करते हैं। ये सुनते ही तेज स्माइल करते हैं और उन्हें अपनी आर्म्स में कैरी कर लेते हैं और उन्हें वॉशरूम में लेके जाने लगते हैं। कुकी उन्हें मना करते हैं, कहते हैं प्लीज ते, आप ये सब मत कीजिए, पर ते उनकी कोई भी बात नहीं सुनते। उनकी सारी बातों को इग्नोर करके वो उन्हें लेते हैं और वॉशरूम में लाके बहुत ही आराम से बाथ टब में बिठा देते हैं और उनकी बॉडी को क्लीन करने लगते हैं। कुकी को हॉट वाटर से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा था अपने बैक में, अपने पेन में। वो बस अपने आईज को क्लोज करके उस हॉट बाथ का मोमेंट का एंजॉय कर रहे थे। उन्हें इतना ज़्यादा रिलैक्स देख के स्माइल करते हैं और वो भी उनके साथ हॉट बाथ टब में आ जाते हैं, वो भी हॉट बाथ लेने लगते हैं। वो बहुत ही प्यार से कुकी की बॉडी को रब करते हैं, जिससे कुकी को अच्छा लगता है। वो एक सॉफ्ट सी मसाज उन्हें दे रहे थे उनकी बॉडी को, जिससे कुकी स्माइल करते हैं और वो बहुत ही अच्छे से उनके साथ बात कंप्लीट करते हैं। ते उस टाइम पे उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करते हैं। फिर वो उन्हें बाहर लाते हैं और रेडी करके उनसे कहते हैं, बेबी बॉय, अब तुम्हें कुछ फूड ले लेना चाहिए था। पर कुकी मना करते और कहते हैं, नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बस मुझे रेस्ट करना है। तो ये सुनकर ते उनसे कहते हैं, नहीं बेबी बॉय, पहले तुम फूड लोगे और फिर मेडिसिन लेके तुम घर पे जाके अच्छे से रेस्ट करोगे, हम अभी घर पे नहीं है। ये सुनते ही कुकी अपने थोड़े सेंस में आता है और वो देखते हैं कि हाँ, वो घर पे नहीं है। फिर ते उन्हें अच्छे से ड्रेसअप करते हैं और वो होटल के डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने पहले ही अपने लिए जो टेबल बुक कर रखा था, उसे बहुत ही अच्छा सा डिलीशियस सा ब्रेकफास्ट रेडी था और ये सब देखकर कुकी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ते बस उन्हें बहुत ही केयरफुली आराम से चेयर पे बैठाते हैं और उनको फूड सर्व करते हैं। कुकी बस बहुत ही स्लोली अपने फूड को ले रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा अभी भी पेन हो रहा था, वो ठीक से नहीं फूड ले पा रहे थे, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो ठीक से चेयर पे बैठ भी नहीं पा रहे थे। ते जल्दी से अपने सीट से खड़े होते हैं और वो कुकी को खड़ा करते हैं और अपने लैप पर लेके बैठ जाते हैं। ये देखकर कुकी बहुत ज़्यादा शाय हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ते, आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सब लोग हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज ते, मुझे उतारें। पर ते उनके लिप्स पे फिंगर रखते हुए कहते हैं कि प्लीज बेबी, बात करना बंद करो और तुम ठीक से अपने फूड को लो। और वो ये कहकर उन्हें अपने लैप से नहीं हटाते और अपने हैंड से ही उन्हें फीड कराने लगते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे थे, वहाँ पे सब लोगों ने देख रहे थे, पर ते का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी बनी पे था। उसे वो हैप्पी रखना चाहते थे, उनके पेन को कैसे भी करके
कम करना चाहते थे। इससे कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे और वो भी ते के नेक के अराउंड अपने हैंड को लपेटे हुए थे। वो उनके आर्म्स में एक बेबी की तरह थे और ते भी उनको एक बेबी की तरह ही केयर कर रहे थे, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे। ब्रेकफास्ट के बाद ते उन्हें मेडिसिन देते हैं और वो उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर भी देते हैं, जिसे लेकर कुकी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि उनका बॉयफ्रेंड इतने ज़्यादा रोमांटिक है और उनके लिए इतने ज़्यादा केयरिंग है। ये सब सोचकर कुकी ब्लश करते हैं। ते उन्हें मेडिसिन खिलाने के बाद कहते हैं कि बेबी बॉय अब हम यहाँ से चलें, तो कुकी बस ब्लश करते हैं, यस में अपने हेड को नोट करते हैं और ते उन्हें अपने आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से कुकी और भी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। ते उन्हें बिल्कुल भी चलने नहीं दे रहे थे, वो बस उनको इस पेन में नहीं देख पा रहे थे। कुकी उनके चीक पे अपने हैंड को रखते और कहते हैं कि ते आप ये सब क्यों कर रहे हैं, मैं चल सकता हूँ। तो ते उनसे कहते हैं नहीं, तुम्हें पेन हो रहा है ना, मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकता हूँ बेबी बॉय। और वो ये कहकर उन्हें अपने कार के पास लाते हैं और उन्हें बहुत ही केयरफुली कार के अंदर बैठा देते हैं और खुद ड्राइविंग सीट पे आ जाते हैं। कुकी पूरे टाइम उन फ्लावर बंच से खेल रहे थे। कुकी को इतना ज़्यादा खुश देखकर ते भी स्माइल करते हैं और वो बिल्कुल भूल जाते हैं कि उनके घर पे वायन है और वो कुकी को अपने अपार्टमेंट में लेके आ जाते हैं। वो कुकी को केयरफुली कार से उतरने में हेल्प करते हैं। कुकी उन्हें इस बार कैरी करने से मना कर देते हैं और वो बहुत ही स्माइल के साथ ते के साथ अंदर आने लगते हैं। जैसे ही ते डोर को ओपन करते हैं, वो देखते हैं कि लिविंग एरिया में वायन बैठी हुई है। वायन को देखते ही कुकी के फेस पे एक अजीब सा गुस्सा आ जाता है। वो ते के घर में किसी गर्ल को देख के वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बस अपनी बिग आइज करके उस गर्ल की तरफ ही देख रहे थे। जैसे ही वायन उनकी तरफ देखती है, वो जल्दी से खड़ी होती हैं और वो ते के पास आ जाती हैं और आते ही तायों को टाइटली हग कर लेते हैं। ये देखते ही कुकी कुछ भी नहीं समझ पाते हैं और वो बस अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाते हैं। उनके हाथ में जो फ्लावर्स होते हैं उनके हैंड से नीचे फ्लोर पे गिर जाते हैं और वो डिसबिलीफ से बस उन्हें ही देख रहे थे। इसे फील करते ही कुकी की आंखों से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। ये देखते ही ते तुरंत ही उन्हें अपने से दूर करते हैं और वो उनसे बस देखते हुए कहते हैं कि वाइन ये क्या कर रही हो, और वो झटके से उनके हैंड को अपने नेक से अलग करते हैं और हग ब्रेक कर देते हैं। और वो वायन की तरफ गुस्से में देखते हुए फिर वो कुकी की तरफ देखते हैं, जो कि उनकी आंखें आंसू से फिल हो गई हैं। ये देखते ही ते बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है और वो अपनी आवाज़ को लाउड करते हुए वायन पे चिल्लाते हैं कि ये तुम्हारी क्या हरकत है, तुम ये सब क्या कर रही हो, और मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ से चल जाओ, तुम यहाँ पे क्यों हो। ये सुनते वायन स्माइल करते और कहते हैं कि ते मैं तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकती हूँ, तुम मेरे फियांसे हो और बहुत जल्दी हमारी मैरिज होने वाली है। ये सुनते ही कुकी बस ते की तरफ ही देख रहे थे डिसबिलीव से कि ते क्या ऑलरेडी एक फियांसे है, तो ते उनके साथ ये सब क्या कर रहे हैं। ये सोचकर कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वाइन अपनी स्वीट वॉइस पे कहती है ते तुम आ गए और ये क्यूट सा बॉय तुम्हारे साथ कौन है, और वो उनकी तरफ स्माइल करके देखते हैं, पर कुकी उनकी तरफ बस ऐसे ही अपने फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस ना लाते हुए देख रहे थे। तभी वाइन उनकी तरफ बढ़ते और उनसे कहते हैं यू लिटिल क्यूट बॉय, क्या नाम है तुम्हारा। ये सुनते ही जंकुक बस ते की तरफ देखते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं। तभी वाइन उनसे कहते हैं क्या हुआ, तुम क्या सुनाई नहीं देता है, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम ते के स्टूडेंट हो, ये तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, पढ़ाते हैं क्या ते तुम्हें। उनके अनलिमिटेड क्वेश्चन सुनकर कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और बस हल्का सा नोट में अपने हेड को हिला देते हैं। वाइन स्माइल करते और कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम एक बनी की तरह, और ये कहते हुए उनके चिक को पिंच करते हैं, जिससे कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और वो जल्दी से अपने चिक पे अपने हैंड को रब करने लगते हैं। वाइन उनसे कहते तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, तुम्हारा नाम क्या है। ये सुनते ही कुकी बस अपनी आंसू को कंट्रोल करते हुए अपनी बहुत ही क्रैकिंग वॉइस में बोलते हैं जॉन जंकुक। ये सुनते वाइन स्माइल करते और कहते हैं जंकुक तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, आओ अंदर आओ, और तुमने क्या ब्रेकफास्ट किया है, आके तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट पे ज्वाइन दे सकते हो। और वो ये कहकर तायों के पास जाती है और उनकी आर्म्स को होल्ड कर लेते हैं और उनसे कहते हैं तायंग तुम अपने स्टूडेंट को लेके आए, तुमने उन्हें क्या बताया नहीं कि तुम्हारी एक फियांसे है। वो देखो कैसे डिसबिलीफ से देख रहे हैं। ये सुनते ही ते को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है वाइन पे और वो चिल्लाते उनसे कहते हैं कि तुम ये सब क्या हरकतें कर रही हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ से जाओ।
और ये सुनकर वाइन स्माइल करते हैं और वो कहते हैं कि चलो ते पहले हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं ब्रेकफास्ट किया है, जंकुक तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। और वो ये कहकर तायों को खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाते हैं, डाइनिंग रूम की तरफ। पर तायों बस बार बार कुकी की तरफ ही टर्न होके देख रहे थे, वो वाइन से अपने हैंड को फ्री नहीं करा रहे थे और कुकी का पूरा ध्यान बस ते की तरफ ही था कि वो वाइन के साथ इंगेज्ड है। उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। तायों के ऐसे जाते हुए देखकर बस कुकी की आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे थे। वो बिल्कुल भी उस घर में रुकने के लिए रेडी नहीं थे। उनका वहाँ पे इस समय ऐसा लग रहा था कि दम घुट रहा है, वो ठीक से ब्रीथ नहीं ले पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा इस समय हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। वो किसी से कुछ नहीं कहते और भागते हुए जल्दी से मेन डोर से बाहर आ जाते हैं। ये देखकर ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो गुस्से में वाइन के हैंड को अपनी आर्म से अलग करते हैं और कहते हैं कि वाइन ये सब करना बंद करो। और वो भागते हुए कुकी के पीछे जाने लगते हैं। पर कुकी इतना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे, वो रोते हुए बस वहाँ से बाहर चले जाते हैं। ते बाहर आके उन्हें बहुत ज़्यादा सर्च करने लगते हैं, पर कुकी उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। कुकी पूरे टाइम रास्ते पे भागते हुए रोते ही जा रहे थे। वो भागते हुए जल्दी से पैदल ही अपने घर आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो आते ही अपने रूम में चले जाते हैं और रूम के डोर को लॉक कर लेते हैं। दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कुकी को लेके। वो उन्हें कंटिन्यूसली कॉल कर रहे थे, पर कुकी उनके कॉल का कोई भी आंसर नहीं दे रहे थे। वो कुकी को समझाना चाहते थे, वो उन्हें बताना चाहते थे कि जैसा वो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनसे बात करना चाहते थे, पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। वो उनके फ़ोन को ही पिक नहीं कर रहे थे। ते भी भागते हुए वो उनके ही घर पे आ जाते हैं। वो जैसे ही डोर बेल को प्रेस करते हैं, उनकी आंट डोर को ओपन करते हैं और अपने सामने प्रोफेसर किम को देखते हुए ग्रीट करते हैं और स्माइल करते और कहते हैं कि प्रोफेसर किम आप इतनी सुबह यहाँ पे, क्या सब ठीक तो है ना। तभी ते उनको कहते हैं कि क्या कुकी घर में है। ये सुनते ही उनकी आंट कहती है हाँ कुकी अभी अभी आया है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है और वो अपने रूम में रेस्ट करने गया। क्या कुछ हुआ है क्या प्रोफेसर किम। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि मुझे कुकी से बात करनी है। और वो ये कहकर जल्दी से घर के अंदर आ जाते हैं उन्हें साइड करके, और वो जल्दी से स्टेयर से कुकी के रूम के पास जाते हैं और डोर पे बार बार नॉक करने लगते हैं। और वो कुकी से बार बार माफ़ी मांग रहे होते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ बेबी एक बार डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम मेरी एक बार बात तो सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, प्लीज़ एक बार डोर ओपन करो। पर कुकी उनकी किसी भी बात पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, जिससे ते और भी ज़्यादा डर रहे थे। कुकी अपने बेड पे अपने फेस को पिलो में हाइड करके बस रोए जा रहे थे। उस समय उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि उनके लव ने उन्हें चीट करा, उन्हें धोखा दिया। और ये सब सोचकर कुकी बस क्रेजीली होके रोए जा रहे थे। और तभी वहाँ पे कुकी की आंट आती है और वो प्रोफेसर किम को इतना ज़्यादा परेशान देख के कहते हैं कि प्रोफेसर किम क्या हुआ है, आप यहाँ पे क्यों आए हैं और कुकी डोर ओपन क्यों नहीं कर रहा है, आप तो उनके बीच में सब ठीक तो है ना। तभी उनके आंटी की बात सुन करते उनसे कहते हैं प्लीज़ मैम मेरी बात सुनिए। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।